जय श्री कृष्णा। हम 8वां स्कंद पढ़ रहे हैं और 8वें स्कंद में इन्होंने प्रहलाद जी के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार प्रहलाद जी को उनके देव माना गया था। हिरण्यकशिपु को उनके पिता होने के कारण से परमात्मा ने खुद आके उनका वध किया था और उनका कुल को भी तारा था। उन्होंने बतलाया है कि अहंकार और लोभ दो ऐसे मनुष्य के शत्रु हैं जो मनुष्य को हर तरह का बुरा व्यवहार करने के लिए उकसाते हैं। प्रभु हमें बार बार यही बतलाते हैं कि सदा ध्यान में रहना चाहिए। ध्यान में रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम हर समय योग में रहें या हम सब कुछ छोड़ दें। हमें बस अपने चित्त को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम कोई गलत कारण ना कर सके। फिर उन्होंने बतलाया कि अपने बच्चों की किस प्रकार से हमें पालन पोषण करना चाहिए, किसकी औलाद जो है वो दुख पाती है और किसकी नहीं पाती। हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो हमें उसको उतारना भी पड़ता है। ये सब बातें उन्होंने पीछे बताई हैं। उन्होंने बताया कि जो बच्चे अपने माँ बाप से हर समय लेते ही रहते हैं, उनका उतारते नहीं हैं, या जिनके में वो बतलाया है कि हम उनसे लेते हैं और उतारते नहीं हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में उनका उतारना पड़ता है। फिर उस जन्म में जब मनुष्य ये कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे प्रभु दंड दे रहे हैं, तब उस समय उसे ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जब सारे जन्मों के प्रारब्ध मिलते हैं तभी मनुष्य का जन्म होता है। और फिर मनुष्य हर जन्म में किसी न किसी प्रारब्ध, किसी न किसी कर्म के वश में बंधा हुआ वह सब कार्य करता है जो कि पिछले जन्मों में उसने किसी का दिल दुखाया हो, चाहे किसी से पैसे लिए हों, चाहे किसी का कुछ बुरा किया हो। उन्होंने कहा है कि हमेशा हमें अपनी शुद्ध कमाई से अपने बच्चों को पालना चाहिए। वो बच्चे बड़ा होकर हमेशा हमारा कुल का नाश होने से बचाते हैं। जो लोग मन में दुष्ट संस्कार रखते हैं वे दुष्ट ही कहलाते हैं। अगर किसी का बुरा करने जाते हैं तो हम सबका बुरा ही होता है। सत्संग हमें इन चीज़ों से बचाता है। फिर उन्होंने 8वें स्कंद में बताया है कि किस प्रकार वासना का विनाश करना चाहिए। उन्होंने बताया है जब तक कोई अपनी वासना का अंत नहीं कर लेता, प्रभु की भक्ति उसे नहीं मिलती और उसे रास में उसकी बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं होती। रास का अधिकारी वही मनुष्य है जो मनुष्य ये समझ सकता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विकास होता है। ये सब ईश्वर का है सबके लिए। अगर ऐसा समझते हैं तो फिर ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं हमें उसमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर कर रहे हैं, जो कुछ आगे होगा वह भी ईश्वर ही करेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। 8वें स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हुए प्रभु जी कहते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभुव मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभुव मनु, पुत्रियां आकृति और देवहूति के चरित्र की कथा भी मैंने तुम्हें सुनाई। दूसरे मनवंतर में मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा, ये सारा जगत और जगत में रहने वाले सब अचर और चर प्राणी हैं। अंतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह ना रखकर मनुष्य को ये चाहिए कि वह प्रभु के लिए अपना सारा जन्म प्रभु को अर्पण कर दे। तृष्णा का स्वतः त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब हुई है, अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने का स्पृहा मत रखो। ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचता है वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों से मन ना फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे। मनुष्य जैसा भी फल प्राप्त करता है प्रभु की इच्छा से ही करता है, परंतु मनुष्य को ये चाहिए कि वह अगर अच्छा फल चाहता है तो अपने कर्म भी अच्छे करे। अतः अनासक्त रहकर ही हमें कर्म करने चाहिए। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया। चौथे मनवंतर में प्रभु ने हरि के रूप का जन्म हुआ था। उन्हें गजेंद्र की मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय में चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई है और ये कथा ऐसी है कि इससे सुनने वाले का स्वयं ही भव से पार हो जाता है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए।
सुखदेव जी राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ था। वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा करते समय ये जानकर कि प्रभु उसके साथ है, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ अनेक खुश था। यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसे अपने पंजे में छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु ऐसा न हो सका। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया। मगर हाथी को छोड़ता ही नहीं था। गजेंद्र मोक्ष की ये कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल ही मगर है। संसार के विषयों से आसक्त हुए जीव का काल कभी मान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचार्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है। 80 साल में एक बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ हो जाती है। ये जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता था। त्रिकुटाचल शरीर है। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ। ये संसार सरोवर है। संसार में यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो वह काम क्रीड़ा मानी जाती है। संसार सरोवर में जीवात्मा अपने स्त्री और बालकों के साथ इतनी प्रसन्न हो जाती है कि ये वह भूल ही जाती है कि परमात्मा ने मुझे जन्म किस लिए लिया है। परमात्मा ने अगर तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हें परमात्मा को याद करने के साथ साथ इस संसार की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। परंतु मनुष्य जैसे ही अपने परिवार में खुशी महसूस करता है, जैसे ही अपने परिवार में रमने लगता है, वह सब कुछ भूल जाता है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब भी वह शांत होती हैं। हम जैसे मर्जी कार्य कर ले, तब तक मन को शांति नहीं मिलती जब तक हम प्रभु के पास नहीं जाते। कुछ लोगों को तो भक्ति भी पाखंड लगती है। ऐसे मनुष्यों के बारे में कलयुग में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात याद रखना, सब कुछ एक तरफ परंतु प्रभु की भक्ति एक तरफ। इसलिए मनुष्य को चाहिए, अगर वह भक्ति नहीं करता तो कम से कम किसी भक्त का निरादर भी मत करे। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है वहाँ काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है उसी समय हमारा काल भी निश्चित कर दिया जाता है। ये तो वक्त की बात है, कोई समझता है कोई नहीं समझता। एक बात याद रखो, जो भी अपने काल को सदैव याद रखता है प्रभु उस पर अति प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि जब हम अपने काल को याद रखते हैं तब हम कार्य करने से पहले एक बार अवश्य सोचते हैं कि हमारा अंत कैसे होगा। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना चाहिए कि अब तुम्हारा शरीर स्थिर हो गया है। जब हमारे टांगे हमारा साथ ना दे, जब हमारे हाथ हमारा साथ ना दे, तब हमें अपनी जबान को शांत कर लेना चाहिए और हमें ये मान लेना चाहिए कि अब मौन रहने का समय आ गया है। परंतु ऐसा ही नहीं होता। जब मनुष्य के हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं तब मनुष्य की जबान और भी ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है। पांव की शक्ति जब क्षीण हो जाए तो मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। परंतु कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में तो मनुष्य अपने को संवारने में इतना मस्त हो जाता है कि उसे कई बार काल की ये लीलाएं नज़र ही नहीं आती। कहते हैं मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा तब तुम्हें ना तो पत्नी छुड़ा सकेगी ना पुत्र। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं। जब काल पकड़ता है तब हथनियाँ भी हाथी का कुछ ना कर सकी, बच्चे भी उसे छुड़ा ना सके, अतः उसे प्रभु की याद आई। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसे कोई नहीं बचा सकता। जब तक तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक परमात्मा स्वयं तुम्हारे लिए नहीं आते, तब तक तुम्हें कोई भी इससे मुक्त नहीं कर सकता। काल मगर के मुख से तो श्री हरि सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकते हैं। मगर के मुख से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई भी प्रयत्न काम ना आया। हथनियों और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ भी काम ना चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आते। 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला गया। अतः जब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ तो उसका त्याग करने चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था
और मनुष्य के मरने के बाद भी उसके कोई संबंधी नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि सब उससे अपना संबंध तोड़ देते हैं, परंतु सब उसे भूल ही जाते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर क्यों अपना जन्म बिगाड़ना। अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब अपना कार्य करते रहते हैं। अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तब भी उसका पति और उसके बच्चे अपने कार्यों में मस्त रहते हैं। एक बात याद रखना, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। मनुष्य को ये सीख सदैव याद रखनी चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए ऐसा धन अर्जित नहीं करना चाहिए जो उनके जाने के बाद उन्हें अत्यंत कष्ट दे। मनुष्य को ऐसी इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। एक बात याद रखना, गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोचकर उसको छोड़कर सब चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया। मनुष्य भी जब अकेला रह जाता है, जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है, फिर उसे श्री हरि प्रभु की याद आती है। ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा ना हो तब हमारा ज्ञान जागृत होता है। जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी, शरीर निर्बल बन जाएगा, तब फिर तुम भक्ति का क्या करोगे। तब मुख से भक्ति भी ना होगी। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं जब तुम उस पर सब छोड़ देते हो फिर उन पर शंका मत करो। गजेंद्र निराधार हो गया। अब उसे ये विश्वास हो गया था कि अब परमात्मा के अलावा कोई भी उसकी पुकार नहीं सुन सकता। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये पाठ ऐसा है जो हमें प्रभु के पास ले जाता है और प्रभु को हमारी पुकार सुनकर आना ही पड़ता है। बुढ़ा जब बीमार होता है, अधिक दिन बीमार रहेगा ऐसी इच्छा करते हैं तो बेटे कहते हैं अब तो हमारे बस पैसे ही लग रहे हैं, चाहे वह सारा धन बुढ़े ने ही कमाया हो। कोई भी उस बुढ़े का अंत नहीं संवारने के लिए आता, परंतु प्रभु हरि जरूर आते हैं। अगर तुमने धन अर्जित करने के साथ साथ प्रभु को भी अपने पास बुलाया होता तो अंत समय प्रभु अवश्य आते। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, तुम्हारे पति पत्नी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, परंतु ईश्वर कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जो मनुष्य अपनी भक्ति मार्ग पर स्थिर रहता है, अंत समय उसे लेने श्री हरि स्वयं आते हैं। जीव जब मृत्यु शैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत उस गजेंद्र जैसी होती है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ऐसे सफ़र के लिए कुछ न तैयारी भला मत करो, परंतु श्री हरि की भक्ति अवश्य करो। प्रभु की भक्ति करते करते एक बात याद रखना, प्रभु सिर्फ भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। जब प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया है तो वह चाहते हैं तुम इस संसार में उसके द्वारा कुछ ऐसे निर्बल जीवों का उद्धार भी अवश्य करो। जो मनुष्य सिर्फ अपने परिवार के लिए ही धन अर्जित करता है, सिर्फ अपने परिवार को ही पालता है, ऐसे मनुष्य के लिए प्रभु के पास कोई शब्द नहीं है। गजेंद्र जब अकेला हो गया तब उसे ये यकीन हो गया था। वह बार बार ईश्वर को पुकारने लगा। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। पशु संग्रह नहीं करता परंतु फिर भी वह सबसे खुश रहता है। मनुष्य संग्रह करता है तब भी उसका अंत अत्यंत पीड़ादायी होता है। पाप की शक्ति क्षीण हो जाने से मान लेना चाहिए कि अब हमारा अंत आ गया है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है। प्रभु से हम कहते हैं प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ। गजेंद्र बार बार स्तुति करता है, भिन्न भिन्न रूपों से प्रभु को पुकारता है। हम भी उस गजेंद्र के भांति अगर बार बार प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु से ये करेंगे कि हम तो तुम्हारी शरण में हैं, तो प्रभु ने जैसे उस गजेंद्र की रक्षा की थी हमारी भी अवश्य करेगा। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति, स्वजनों से आसक्त हैं उन्हें हमारी ये बातें समझ नहीं आएंगी, परंतु एक बात याद रखना, जब अंत आता है तो उस समय सिर्फ वही लोग तुम्हारा साथ देते हैं जिन्हें तुमने अपने पास रखा होता है। नाथ, इस मगर के पार से छूटकर मैं जीने की इच्छा तो नहीं करता। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों से ज्ञानपूर्वक आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा जहाँ आत्म प्रकाश ही ना हो। ऐसे शरीर का क्या लाभ जब तुम्हारे आसपास सिर्फ तुम्हारे धन को चाहने वाले लोग हो। एक बात याद रखना, जो लोग धनवान लोगों से मित्रता करते हैं और भक्त लोगों को छोड़ देते हैं, ऐसे लोग सबसे बड़े अज्ञानी होते हैं। अगर तुम्हारे 100 धनवान मित्र हो और एक भक्त मित्र हो तो वह भक्त मित्र तुम्हें मुसीबत आने पर प्रभु के आगे तुम्हारी कई प्रकार से फरियाद करता है। इसी प्रकार अगर हमारे जितने मर्जी बच्चे हों परंतु उसमें से अगर एक भी बच्चा सच्चा भक्त हो तो वह प्रहलाद की बाती, ध्रुव की बाती हमारे कुल को तार देता है। परंतु वहीं अगर हमारे पुत्र किसी राक्षस की बाती हमारे परिवार को जड़ से खत्म कर दे। प्रभु कहते हैं कि परिवार की जड़ तो हमारी संतान होती है, परंतु वह संतान का जीवन कैसे सुधरेगा जब हम स्वयं भक्ति करेंगे। जब हम स्वयं ही प्रभु के पास ना जाएंगे तो हम अपनी संतान को क्या संस्कार देंगे।
वो संतान जो संस्कारहीन होती है वह कभी भी अपने कुल का उद्धार नहीं कर सकती। वह कभी भी अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान नहीं रख सकती। आज तुम्हारे पास धन है, आज तुम धनवान हो तो लोग तुम्हारे आगे पीछे हैं, परंतु कल यही धन जो समाप्त हो जाएगा। धन का अर्थ लक्ष्मी नहीं है, धन का अर्थ तो ये तुम्हारा शरीर भी है जिसे तुमने कई सालों से संजो कर रखा है। प्रातः काल में पवित्र होकर जो व्यक्ति गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, प्रभु उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि वह सच्चे मन से प्रभु को ये फरियाद करता है कि मैं अकेला हूँ और इस मुश्किल में फंसा हूँ, आकर मेरी रक्षा करना। ऐसे मनुष्य के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। इस स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए। मैंने ये सारा पाठ एक सरल भाषा में इसलिए बतलाया है क्योंकि ये पाठ है तो संस्कृत में, परंतु आजकल के लोग संस्कृत नहीं पढ़ते। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैंने व्यास जी के भागवत का उल्लेख इस प्रकार किया है जिसे एक साधारण से साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। ये भागवत ऐसा है जिसे पढ़ने से मनुष्य कई प्रकार के दुखों से छूट सकता है, परंतु इसे पढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर परीक्षित जैसी भावना होनी चाहिए। एक बात याद रखना, ये पाठ तो ऐसा है जो दैत्यों का भी ही उद्धार करता है। ये जीव अंतकाल में घबराता है, जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुख पाता है। गजराज को बचाने के लिए कई देवता आए, परंतु जब श्री हरि स्वयं आए तब ही उसकी मुक्ति हुई। द्वारकानाथ गिर्थ निराधार के आधार हैं, अंतकाल में याद करने पर वह दौड़े आते हैं। वह उसी की सुनते हैं जो प्रभु को याद करता है। प्रभु के पास ऐसा दिव्य शरीर है जो हमें नज़र तो नहीं आता, परंतु वह बहुत सारा हमारे मन का भार भी उतार देते हैं। प्रभु ने कई अवतार लिए, हर अवतार की कथा इस भागवत में है। इस भागवत के हर पृष्ठ में श्री हरि का नाम है। श्री हरि ऐसे हैं जिन्हें बार बार जपने से हमारा मन तन शुद्ध हो जाता है। इसलिए एक बात मैं कहता हूँ, जितना भी श्री हरि का स्मरण हो सके करो। मैं तुम्हें आगे श्री हरि के बारे में बहुत से विस्तार और पूर्वक बातें भी बतलाऊंगा। एक बात याद रखो, अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ ना कर सको तो गजेंद्र की भांति प्रभु से प्रार्थना अवश्य करना। जय श्री कृष्णा। ये सारा जो हमारा अध्याय पढ़ा है ये सारा गजेंद्र मोक्ष पे ही था और उसके पाठ की उन्होंने बहुत सी महत्वता बताई है इसमें। जय श्री कृष्णा। कल फिर से मिलते हैं।